के संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह ने एक अलग व्याख्या की है। वो कहते हैं कि कामायनी में जो पहला सर्ग है और जो अंतिम सर्ग है, उन सभी सर्गों को यदि हम तालमेल सामंजस्य बिठाएं तो सारी जो चीजें हैं उस समय के राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्ति से जुड़ सकती हैं। कैसे? ऐसा माना जाता है कि जब देव सभ्यता का विध्वंस हुआ, देव सभ्यता का ध्वंस हुआ, उसको हम राष्ट्रीय जागरण से जोड़ेंगे तो उस समय मुसलमानों का, नवाबों का जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसका जो ढांचा था वो चरमरा गया था पूरी तरीके से। तो वही है इसमें कामायनी में पहले दिखाया गया है। देव सभ्यता का जो ध्वंस है वो उस राष्ट्रीय जागरण से जोड़ देंगे कि 18वीं शताब्दी के करीब में मुसलमानों और नवाबों इनका जो है क्षति हो रही थी, मतलब इनका जो है पतन हो रहा था। उसके बाद उषा का आगमन होता है। जब दूसरे सर्ग में हम देखते हैं उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो इसको डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि ये जो है उषा का जागरण जो है ये नव जागरण का प्रभात था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कई प्रकार की मशीनें स्थापित की गई, तो उसी औद्योगिक क्रांति को इन्होंने माना कि उषा नव जागरण का प्रतीक है। उसके बाद जो मनु आता है, जब जल प्लावन की घटनाएं हो चुकी हैं, मनु जब आता है तो मनु मानव मन का संश्लिष्ट प्रतीक है। मानव मन में भी कई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, सुख दुख करुणा इत्यादि भावनाएं पनपती हैं, तो मानव मनु जो है मानव मन का प्रतीक है। और उस नव जागरण के समय भी मानव के मन में कई इस प्रकार की विडंबनाएं और विसंगतियां जो हैं वो व्याप्त नजर आती हैं। उनके मन में भी कई प्रकार की आकांक्षाएं थी, उनके भी कुछ सपने थे कि हमारा देश आजाद होगा, हम अंग्रेजों की पराधीनता की जंजीर की बेड़ियों को तोड़ेंगे और बाहर निकलेंगे। एक सुखद राष्ट्र की जो कल्पना है, वे तत्कालीन जो परिवेश है नवजागरण का, उसमें हमारे भारत देश की जनता कर रही थी। जब हम आगे बढ़ते हैं कामायनी के प्रसंग में, तो वहां पे देखते हैं जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो भाव आता है, उस श्रद्धा का भाव यदि हम नव जागरण और उस समय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ के देखते हैं तो ये श्रद्धा हमको गांधी जी के प्रति देखने को मिलती है। उस समय कोई भी ऐसा नहीं था, चाहे जिस भी वर्ग का हो, जो गांधी जी के विचारों से सहमत न हो, उनसे प्रभावित न हो। इसीलिए कामायनी में भी हिंसा का विरोध किया जब मनु को हिंसा की प्रवृत्ति आती है। यही आदर्शवाद हमारा रहा, जो गांधीवाद का आदर्शवाद रहा कि हम लोग हिंसा के मार्ग को अपना के अंग्रेजों से लोहा नहीं लेंगे। हिंसा के मार्ग को अपना के अंग्रेजों से लोहा नहीं लेना है, सत्य के मार्ग पे चलना है। इसीलिए जो श्रद्धा है वो मनु को कहती है कि ये जो प्राणी है अचल जगत के, इनके कुछ अधिकार नहीं। और इड़ा जो कहती है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। नारी की तो उदात्तता महानता उस समय के परिवेश में देखते ही है, मतलब उस समय भी नारी के लिए काफी चीजें की जा रही थी, उनकी शिक्षा को लेकर काफी समाज सुधारकों ने कदम उठाया, तो इन सब से परिवेश को जोड़ के देखने को मिलता है। गांधी जी पे बात कर रहे थे, तो गांधी जी से सभी प्रभावित थे, इसीलिए असहयोग आंदोलन हो, स्वाधीनता आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन थे उन सब का प्रभाव इन रचनाओं पे देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं एक छोटी सी किरण सभी भारतीय जनता के मन में जागृत थी कि एक दिन हमको स्वाधीनता प्राप्ति होगी और हमारा जो राष्ट्र है वो सुखद राष्ट्र होगा। और यही है, कामायनी की भी यही समस्या है। ईड़ा जो है, ईड़ा बुद्धि जो है, बुद्धि को हम जब नव जागरण से जोड़ के देखते हैं या उस समय के तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर देखते हैं, तो वहां पे भी कई बुद्धिवादी तर्क आते हैं, जैसे नरम दल एवं गरम दल दो पंथों में विभक्त हो गया। तो कुछ लोग हिंसा के समर्थक थे, कुछ लोग शांति मार्ग से जो है स्वाधीनता के मार्ग पे चल रहे थे। तो ये जो बुद्धि वाला पक्ष है ये उसी समय के परिवेश का पक्ष है। तो इस तरीके की चीजें हैं। उसके बाद फिर अंतिम, अब हम चूंकि जो और भी सर्ग हैं, चिंता से श्रद्धा, काम वासना लज्जा, ये तो उस समय के परिवेश से आप जोड़ के देख ही सकते हैं। जो इसका उद्देश्य है कि आनंद की जो हमें प्राप्ति होगी वो कैसे होगी। दोस्तों, हमारा जो मन है वो बहुत विचलित होता रहता है। हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, हमारी इच्छाएं भी प्रबल है, हमारी क्रियाएं भी प्रबल है,
हमारे पास ज्ञान भी बहुत है, हमारी इच्छाएं भी प्रबल बहुत हैं, हम बहुत क्रिया भी करते हैं। ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया का जो है वो सामंजस्य उचित तरीके से नहीं हो पाता है, इसीलिए मनुष्य जो है वो भटकता रहता है। और इस कामायनी का मूल उद्देश्य अभी तक हम यही समझे, जो अंतिम निष्कर्ष है कि ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया के समन्वय से ही हमको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यही विडंबना है जीवन की। ज्ञान, इच्छा, क्रिया के सामंजस्य से ही हम समरसतावाद एवं आनंदवाद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए श्रद्धा कहती है, औरों को हंसता देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मृत करके सबको सुखी बनाओ। क्योंकि भारत देश विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चलता है, सभी के सुख की कामना करता है, तो इसीलिए जो है वो कहती है अपने सुख को विस्मृत कर लो लेकिन सबको सुखी बनाओ। इस लोक मंगल की अवधारणा कामायनी में दी गई है, इसलिए हम कामायनी जैसे काव्य को नकार नहीं सकते। बाद के आलोचक आए, जैसे मुक्तिबोध जैसे आलोचक, जिन्होंने फैंटेसी पे आधारित इस रचना को माना। फैंटेसी मतलब एक ऐसी रचना को हम कहते हैं जो मानव मनोजगत की कपोल कल्पना पे आधारित जो रचनाएं होती हैं उसको हम फैंटेसी पे आधारित मानते हैं। कामायनी को उन्होंने फूहड़ मार्क्सवाद की संज्ञा दी। मार्क्सवाद जो है वो यही मानता है कि मार्क्सवाद के जो प्रभाव हैं वो कई तरीके से इस कविताओं पर देखने को मिलते हैं, उसके संदर्भ में हम विस्तृत बातें करेंगे किसी दिन। तो अलग अलग आलोचकों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की। अब आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा कि कामायनी को क्या माना जाए, और मेरा दृष्टिकोण क्या है कि कामायनी को क्या जयशंकर प्रसाद इतना सोचते हैं जितना आधुनिक युग के आलोचक सोचते हैं, स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ के दिखा देते हैं? क्या जयशंकर प्रसाद ने भी ऐसा सोचा होगा? जी हाँ, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है वो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी जैसे प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों की रचना कर चुके थे, जिसमें उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को तो उजागर